बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है और कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जो ये साबित करते हो कि धमाके में इन आरोपियों का हाथ था। बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्लीन चिट मिलने पर राहत की सांस ली है। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी शामिल थे, जिन पर मुकदमा चल रहा था। सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। इस बारे में वकीलों ने क्या जानकारी दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या मैं एक्यूज नंबर 11 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था। आज सुधाकर चतुर्वेदी ऑर्डर है, एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है। मेरा नाम एडवोकेट रंजित नायर है। सर क्या दलीलें सर कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ कौन सा ही पुरावा आया नहीं है, सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। आपका जो क्लाइंट थे उनके ऊपर क्या आरोप लगे? मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के। नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के किंवा ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए, कोई प्रोग्राम नहीं। टर्मिनोलॉजी फैलाई गई, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है। सर जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड या टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग कभी आगे की क्या करेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। करीब 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की अब कड़ी प्रतिक्रिया आई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को आज बरी किया गया। भगवा आतंकवाद जो वस्त्र आप पहने, इसकी बात कही गई थी, आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवा कभी भी आतंकवाद नहीं होता है। भगवा हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है,
हमारे ऋषि मुनियों का प्रतीक है और हम सब लोग उसकी छत्र छाया में रह कर के सनातन धर्म की रक्षा करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर महाराज जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद है और इसीलिए साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित ने ये जान दिया है। उनको मुंहतोड़ जवाब है ये। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, एक लंबा आरोप लगा, हिंदू टेरर की थियरी गढ़ी गई, आज एनआईए कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट को दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं दुखी हूँ अपनी बहन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, जिनका शरीर पैरालाइज हो गया। मेरे साथ वो मेरे बगल की सीट में बैठती थी, वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद। और सारे अक्यूज को तो मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन उनका परिवार भी बर्बाद हो गया होगा। उसका जवाबदेही कौन है ये जानना है। और भगवा आतंकी हिंदुओं को जो बोलने वाले या इन पर जो उनको कलंक थोपा गया था, उन लोगों से जवाब जरूर लेना है देश को। वो जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां के वोटरों को और सदन में उनको जवाब देना है। उनको उन सारे परिवार के पास बारी बारी जाके माफी मांगनी चाहिए अपने बयानों को लेके जो ऑन रिकॉर्ड है। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, उन्होंने हिंदू टेरर की थियरी को गढ़ा था। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदू आतंकी हो ही नहीं सकता। आज एनआईए कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, ये बात हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारे खून में, लेकिन थोपा गया था राजनीति में। उनकी सरकार थी, उनका समय चल रहा था, उसमें उन लोगों ने मनमानी की। आज एनआईए कोर्ट ने पूरा साबित कर दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं कोई ये नहीं मिला कि ये लोग वहां पर किसी प्रकार का ब्लास्ट किए। आज मालेगांव ब्लास्ट के लिए कितना कुछ सरकार ने हम लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट पे ले लिया था। आज महादेव ने पूरा लाज रखी है, लेकिन अब जवाबदेही बनेंगे वो सारे दिग्गज नेता जिन लोगों ने इनको इनके साथ साथ प्रज्ञा दीदी के साथ साथ जितने अक्यूजों पे ब्लेम लगाया था, उस सबको अब जवाब देना। तो चलिए, जिन लोगों ने बयानबाजी की थी, आरोप लगाए थे, अब उन लोगों को इन तमाम आरोपों पर जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट ने सभी मालेगांव के आरोपियों को बरी करार दिया है।